हेलो स्टूडेंट, आज करेंगे हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट मीन्स 10th पार्ट। आपके पास क्या दिया हुआ है? L इक्वल टू 28, S इक्वल टू 144 एंड देर आर 9 टर्म्स, फाइंड n। अब क्वेश्चन देखिए, आपके पास L दिया हुआ है, L का मतलब an दिया हुआ है आपके पास, L और an लास्ट टर्म होती है। S आपके पास 144 दिया है और नंबर ऑफ टर्म्स 9 टोटल टर्म्स मतलब n भी दिया है। ठीक है, तो आपको पता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एन की जगह क्या आ जाएगा? 9, 9/2 ब्रैकेट 2a प्लस 9 - 1 इंटू डी। डी कितना है आपके पास? हमारे पास डी दिया है? नो, डी नहीं दिया है, रुको ज़रा। इक्वल टू 144। अच्छा, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि मैंने ये क्यों लिखा? क्योंकि आपके पास एल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम ऐसे वाला ए वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते। ए प्लस ए एन इक्वल टू एस एन। ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं? इन केस आपके पास एल या ए एन दिया है। ठीक है, तो देखिए अब करिए। एन 9/2 ए की जगह लिखिए ए प्लस ए एन की जगह कितना आ जाएगा? 28 इक्वल टू 144। क्लियर? अब 9a प्लस 28 इक्वल टू 144 और ये इधर आ गया तो न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर बन गया और डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर। ठीक है, अगर मैं इसको 9 से कट कर दूं तो 9 1 जा 9, 15 में से 14 में से 9 को माइनस किया 5, 54 बच गया, 9 6 जा 54। तो a प्लस 28 इक्वल टू 32 आ गया। 16 2 जा 38। तो a कितना आपके आ गया आपके पास? 32 माइनस 28 मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 4। क्लियर? आपसे यही पूछा था। इसी के साथ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास आपको बोला है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP। आपके पास AP दी हुई है। क्या AP है? 9, 17, 25 एंड अप टू सो ऑन। और उसके बाद तो लिखा है मस्ट बी टेकन एज सम ऑफ 636। ठीक है, अब इतना आपके पास आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन से पता चल रहा है हाउ मैनी टर्म्स मतलब n फाइंड आउट करना है यहाँ पे हमें। तो AP देखिए, पहले आप सॉल्यूशन लिखिए। AP क्या है आपके पास? 9, 17, 25। इट मीन्स आपके पास A कितना है? 9। D निकालिए। D का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। 17 माइनस 9 कितना बन जाएगा? 8। इसका मतलब आपके पास D भी कितना आ गया? 8। क्लियर? और क्वेश्चन में आपको दिया है SN भी दिया हुआ है 636। फॉर्मूला यूज़ करिए। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 600। SN लिख दीजिए अभी तक इसको। अब करो वैल्यू पुट। n तो हमें नहीं पता ना n हमें। 2 a की जगह क्या आ जाएगा? 9 प्लस n माइनस 1 और d की जगह कितना आ जाएगा? 8 इक्वल टू 636। क्लियर? आगे कर देती हूँ मैं अब इसको। अब देखिए क्या आया है पीछे, हमने क्या लिखा, रिपीट करूँ मैं उस स्टेप को। 2 9 जा 18 बनाना प्लस n माइनस 1 इंटू 8 इक्वल टू 636। क्लियर? करिए इसको। n/2 ब्रैकेट को ऑपरेट करेंगे ज़रा। 8 से n को मल्टीप्लाई किया, 8n माइनस 8 इक्वल टू 636। n/2 8n प्लस 10 इक्वल टू 636। तो n/2 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया? 4n प्लस 5। 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10।
इक्वल टू 636, 2 से 2 कट करिए, क्या बच गया आपके पास n, 4n प्लस 5 इक्वल टू 636। क्लियर? करिए ज़रा ब्रैकेट ऑपरेट, 4n² प्लस 5n इक्वल टू 636। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, -636 इक्वल टू 0। अब देखिए ये a बन गया, ये b, ax² प्लस, ऐसी होती थी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हम फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट देखते थे, तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट 636 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 2544। क्लियर? अब हम इसके फैक्टर बनाते थे। अब अगर आपको स्प्लिटिंग इतनी नहीं आती है तो कोई बात नहीं, मैं सिखाती हूँ ना, देखिए ज़रा, वैसे मैंने सिखाया भी होगा, ऐसे करिए, क्योंकि इवन है, 2 से करके देखिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर 2 से करके, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 1 बच गया, 2 6 जा 12। आपको 5th क्लास से प्राइम फैक्टर सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। अब क्योंकि 9 आ गया तो ये नहीं जाएगा। अब 3 से देखिए, 3 5 जा 15, और आपको पता है 53 एक प्राइम नंबर होता है। ट्रिक क्या होती है, 53 तो कहीं जाएगा, 53 को रखिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, 53 में से 48 को माइनस करो ज़रा, 5 आ गया। आपको 5 ही चाहिए यहाँ पे, 5 ही चाहिए ना आपको यहाँ पे, तो आप क्या लिख सकते हैं, जो साइन बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, यहाँ जो साइन होता है उसके वाला बड़े वाला जो डिजिट आता है वो लिखना है पहले। तो क्या आएगा, 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। क्लियर? ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा है, ओनली 4 कॉमन आ रहा है, सॉरी n कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, 4n प्लस 53 माइनस, माइनस तो यहाँ आएगा क्योंकि माइनस है। अब थोड़ा ट्रिक देखिए, यहाँ n है, 4n है ना, अब 4 को लाने के लिए, यहाँ 4 लाने के लिए मैं क्या ले लूँ कॉमन, 12। आपको पता है ना 12 4 जो 48 होता है, ये तो हो ही सॉल्व। माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा यहाँ प्लस। अब देखिए 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 3 बच गया 36, 12 3 जा 36। क्लियर हुई यहाँ मेरी बात? तो n माइनस 12, और इसको क्या लिख सकते हैं, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। इनको अलग अलग करिए, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, बेशक लाइन लगा लो, n इक्वल टू 12, और यहाँ क्या बन जाएगा, 4n इक्वल टू माइनस 53, n इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4, विच इज़ रिजेक्टेड है, क्योंकि नेगेटिव में नहीं होती है n, और फ्रैक्शन में भी नहीं होती, पॉइंट में नहीं आती है। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 12। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कर दिया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।